नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को गुजरात सरकार के द्वारा रिहा किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने चिंता जताई है और इसकी निंदा भी की है। इस मामले को लेकर USCIRF के कमिश्नर स्टीफन स्नेक ने कहा, 2002 के गुजरात दंगों में शारीरिक और यौन हिंसा करने वाले अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहना न्याय का मजाक है। ये मामला भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा करके दंड से बच जाने के पैटर्न का हिस्सा है। वहीं USCIRF उपाध्यक्ष अब्राहम कपूर ने कहा, USCIRF 2002 के गुजरात दंगों के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला से बलात्कार और मुस्लिम पीड़ितों के खिलाफ हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा पाए 11 लोगों को जल्द और अनुचित रिहाई की कड़ी निंदा करता है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर शुक्रवार को CBI ने 14 घंटे तक छापेमारी की। छापेमारी के बाद सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की है और बीजेपी राजनीतिक मकसद से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सिसोदिया ने कहा कि उनका कंप्यूटर और फोन जब्त कर लिया गया है। CBI ने इस मामले में FIR भी दर्ज कर ली है और इसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी अभियुक्तों की सूची में पहले नंबर पर है। सूची में मनीष सिसोदिया के अलावा आबकारी विभाग के कई अफसरों के साथ ही विजय नैयर और दिनेश अरोड़ा के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि विजय नैयर और दिनेश अरोड़ा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए नकदी इकट्ठा करने का काम करते थे। शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर छापेमारी के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 12 IAS अधिकारियों के तबादले का आदेश दे दिया है। नौकरशाही में फेरबदल सिसोदिया के यहाँ CBI की छापेमारी के कुछ घंटों बाद आया। बता दें, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने ही नई शराब नीति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के बाद पिछले महीने ही इस मामले में CBI जांच की सिफारिश की थी। RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के यहाँ हुई छापेमारी के बहाने आम आदमी पार्टी की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी ये तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर छापे पड़ें तब आप भी बोलना सीखिए। हम आज आपके लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब दूसरों पर छापेमारी होती है तब आप चुप्पी साध लेते हैं। एकांगी सोच से काम नहीं चलेगा। मनोज झा ने कहा कि किसी भी विपक्षी नेता को निशाना बनाया जाए तो एकजुट होकर बोलना होगा, क्योंकि एक पैटर्न देखा गया है। फलाना नेता पर छापे पड़े और शाम को या 2 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो गया, फिर उन मुकदमों की आरोपों की चर्चा भी नहीं होती है। ये कानून के राज के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। इसलिए विपक्ष के तमाम दल एक दूसरे के लिए बोलना सीखें, तब इन संस्थाओं की रही सही इज्जत भी धूल धूसरित हो जाएगी। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर निकाली गई एक परेड पर विवाद हो गया। उस परेड में कथित तौर पर बुलडोजर को शामिल किए जाने पर इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल यानी कि IAMC ने आपत्ति जताई है और इसे भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने की मुहिम करार दिया। IAMC ने इस मामले में बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि RSS और BJP ने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने की अपनी मुहिम को अमेरिका तक पहुंचा दिया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के अनुसार न्यू जर्सी के एडिसन शहर में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले स्वतंत्रता दिवस परेड निकाली गई थी। उसमें एक बुलडोजर भी शामिल किया गया। उस बुलडोजर पर कथित तौर पर PM मोदी और बाबा बुलडोजर लिखी हुई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। बयान में कहा गया, यह यूपी में चल रहे बुलडोजर अभियान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश थी। उस बयान में यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई को सैकड़ों बेगुनाह मुसलमानों के घरों को गैरकानूनी ढंग से तोड़ने की कार्रवाई बताया गया है। बयान में कहा गया है कि बुलडोजर को मुसलमानों को सबक सिखाने के प्रतीक के तौर पर बीजेपी समर्थक प्रचारित करने में जुटे हैं। हालांकि यूपी में प्रशासन ऐसी कार्रवाइयों को अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई बताता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म की 78वीं सालगिरह पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेसी नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजीव गांधी के जन्म दिवस की सालगिरह पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। PM मोदी ने ट्वीट कर लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में आम लोग घायल हुए हैं। ये हमला मोगादिशु में स्थित हयात होटल पर हुआ है। सुरक्षा बलों ने हरकत में आते हुए कई लोगों को बचाया है। हमले से पहले आतंकियों ने होटल के बाहर जोरदार धमाके किए और इसके बाद हथियारों से लैस आतंकी होटल के अंदर घुस गए। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। आतंकी संगठन अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।